दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। भाई आज तक आपने कभी टीचर से पूछा नहीं होगा कि इसको लीनियर ही क्यों बोलते हैं, तो ये भी आज साथ साथ क्लियर कर देंगे। वेलकम आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले आपको इसके सोल्यूशन चाहिए। इसके सोल्यूशन हमने निकाले थे कैसे, देखिए लेट कर लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0। देखिए x और y क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर में से आप लेट कर लीजिए। तो x की वैल्यू अगर आप 0 लेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। इट मीन्स 0 6 है जो इसको सेटिस्फाई करता है, किसको, ये वाली इक्वेशन को। कैसे, देखिए x की जगह पे 0 रखिए, y की जगह पे 6 रखिए, तो ये इसके इक्वल आ गया। मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, उसका सोल्यूशन हो जाता है। यही तो आपको मैंने बताया था। तो देखिए एक सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है, इसको हम बॉक्स में भी लिख लेते हैं। साथ ही साथ हम सॉल्यूशंस का बॉक्स बनाते जाते हैं। देखिए कैसे, यहां पर आप लिखिए x, यहां पे लिखिए y। तो देखिए x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 लेट कर लें, अब देखिए y की वैल्यू कौन सी फिक्स है, ये भी तो वेरिएबल ही है। तो y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी इसका सोल्यूशन है। x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 पुट की थी। अब एक और निकाल लेते हैं। देखिए कितने सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में। तो चलिए एक और हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे, अब देखिए लेट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। देखिए x की वैल्यू 1 ले लिया है, तो देखिए 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो फिर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। एक सोल्यूशन और आ गया, 5 1। कितने फाइंड कर सकते हैं, जितने मर्जी फाइंड करते जाइए। अब देखिए 3 सोल्यूशन हमने इसके फाइंड कर दिए हैं। इसका ग्राफ हम अभी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके बारे में आपको पता होगा। देखिए फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, 0 6 है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। कहां पे आएगी, देखिए x की वैल्यू कहां पे है, 0 यहां पे, ये आपका ओरिजिन है। और y की वैल्यू 6 कहां पे है, यहां पे। तो ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, कौन सा, 0 6। चलिए सेकंड पे आइए, 6 0 सोल्यूशन आपका, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो देखिए 6 0 पॉइंट आपका आएगा x एक्सिस पे। ये हमारा पॉइंट है 6 0। x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो चलिए लास्ट सोल्यूशन देख लेते हैं, 1 5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 1 जाना है, यहां पे आ गए, और y की वैल्यू 5 जाना है। तो इसके पैरेलल आप जाइए, यहां से 1 2 3 4 5, यहां पे आपका आंसर आ गया। ये आपका है 1 5 पॉइंट, मींस इसका थर्ड सोल्यूशन है। तो जैसे ही आप इन सॉल्यूशंस को मीट करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। देखिए कैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। कहां से आई है, इनके सॉल्यूशन से आई है। 3 सॉल्यूशंस हमने निकाले, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया और ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन क्यों आई है, बिकॉज हमारी इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगर हम 6 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब हम इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर हम इसके सोल्यूशन निकाल के इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बिकॉज इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी लीनियर है, इसीलिए ही इसको लीनियर इक्वेशन बोल दिया जाता है। अब इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है इसमें, इसीलिए इसको बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स। तो देखिए जितने भी इसके सॉल्यूशंस होंगे सभी इसी स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक सॉल्यूशन और चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप इसका एक सॉल्यूशन और ले लेते हैं 2 और 4। देखिए अगर आप x का वैल्यू 2 रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 + y = 6। तो फिर y का वैल्यू कितना आ गया, 6 - 2 4 आ गया। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है 2 4। देख लेते हैं इसी स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा। कैसे, देखिए x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 कहां पे, ये रहा। y का वैल्यू 4 है, तो 4 कहां पे जाएंगे, इसके पैरेलल जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया कौन सा, 2 4। ये भी स्ट्रेट लाइन पे है। देखिए एक और देख लीजिए, कौन सा, 4 2। देखिए अगर आप x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। कैसे, अगर आप x की वैल्यू 4 लेटर ले रहे हैं इसमें तो ये हो जाएगा 4 + y = 6। तो फिर y का वैल्यू कितना आ गया, 6 - 4 2 आ गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 4 कहां पे है, ये रही, और y की वैल्यू 2 जाना है, 1 2। तो ये आपका पॉइंट आ गया कौन सा, 4 2। इट मीन्स जितने भी इसके सॉल्यूशंस हैं सभी इसी स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। और साथ ही एक बात मैं और बता दूं आपको, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इसके सॉल्यूशंस हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मर्जी पॉइंट आप इस स्ट्रेट लाइन से उठा लीजिए वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आइए दोस्तों एग्जांपल नंबर 5 पे आइए। क्या कहती है कि गिव द पॉइंट 1 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। देखिए हमें एक पॉइंट दिया गया 1 2 और हमने बताना है कि वो कौन सी स्ट्रेट लाइन पे आता है, और साथ ही साथ हमें बताना है कि हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। देखिए इक्वेशन बतानी है स्ट्रेट लाइन की जिसपे 1 2 पॉइंट आता हो, और ऐसी कितनी इक्वेशंस बनेगी वो भी बताना है भाई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। सॉल्यूशन है जो 1 2 आपको दिया गया है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। अब कितनी इक्वेशंस हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, भाई जितनी मर्जी लिख लीजिए। कैसे, देखिए दोस्तों एक तो मैंने लिख दिया x + y = 3, ये 3 बन रहा है, x + y करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे ही आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पॉइंट है जो इसके सॉल्यूशन पे आ जाएगा, मींस इसकी स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस होंगी जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करती हैं। एक मैं आपको और बता देता हूं कौन सी, देखिए y - x अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, देखिए y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट है जो इसकी स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। देखिए ऐसी आप जितनी मर्जी क्वेश्चन बना लीजिए। तो हमने तो एक ही बतानी थी। फर्स्ट क्वेश्चन तो उसका ये था कि कौन सी लाइन इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी, तो ये वाली है जो x + y = 3, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी कर रही है। आप ये लिख दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड उन्होंने बोला था कि ऐसी कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, तो हमने पहले बता दिया है कि कितनी बनेगी, इनफाइनाइटली मैनी। देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 8 पे आइए आप। एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रही है कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन द फिगर 4.5 सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज फॉर्म द चॉइस गिवन बिलो। आपके पास चॉइस दी गई है इक्वेशंस की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट कर लीजिए, 4.5 का 1 नंबर डायग्राम आप देख लीजिए, वो भी मैं आपको शो करता हूं यहाँ पे। देखिए आपके पास 4 इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में x + y = 0, सेकंड वाली आपके पास है y = 2x, और थर्ड है जो आपके पास है y = x, एंड 4 नंबर पे आपके पास है y = 2x + 1। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है, आपने सिलेक्ट करनी है इक्वेशन की कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, हमने वो बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे। देखिए ग्राफ पे हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास है ओरिजिन। देखिए लाइन आपकी ओरिजिन में से पास कर रही है, एक तो 0 0 में से पास कर रही है, और सेकंड देखिए कौन से पॉइंट में पास कर रही है,
1 2 में से भी पास कर रही है, और थर्ड पे आपकी -1 -2 में से भी पास कर रही है, -1 -2। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज उसी की वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। देखिए कैसे चेक करते हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो 0 + 0 कितना हो गया, 0। सही है भाई, ये तो इसका सोल्यूशन है। इस पे आ जाइए, देखिए x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो ये तो 3 हो जाएगा। ये तो राइट साइड की इक्वल बन ही नहीं रहा है, इट मींस फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपकी नहीं आ सकती। भाई ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन की नहीं है, इसको तो आप इरेज ही कर दीजिए। चलिए सेकंड नंबर पे आइए, y = x, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो 0 = 0 सही है, ये इसका सोल्यूशन हो चुका है। इस पे आइए, x की वैल्यू है जो y की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, क्या यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है, जी नहीं, यहाँ पे तो डिफरेंट है, इट मींस ये वाली इक्वेशन भी नहीं आ सकती। चलिए थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं, y = 2x, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0 = 2 × 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। इस पे आइए 1 2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो देखिए 2 = 2 × 1, इट मींस 2 = 2, सही है, ये भी इसका सोल्यूशन है। थर्ड चेक कर लेते हैं लास्ट पे, देखिए x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू अगर -2 है और x की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -2 = -2, सही है भाई। ये तीनों पॉइंट्स ही इसको सेटिस्फाई करने हैं, ये तीनों के तीनों सोल्यूशन हैं जो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मींस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको दी गई है वो इसी इक्वेशन की है दोस्तों। आपका आंसर आ जाएगा y = 2x। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ठीक है, अगर तो आपने 1 किलोमीटर जाना है टैक्सी पे, फिर तो आपका फिक्स चार्ज लगेगा ₹8। आगे इन्होंने बोला है कि एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ये बोल रहे हैं कि अगर 1 किलोमीटर जाना है फिर तो आपको ₹8 ही पे करने पड़ेंगे, बट अगर आप उससे आगे जाना चाहते हैं, मींस 2 किलोमीटर जाना है या फिर 3 जाना है, 4 5, तो आपका जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। देखिए ₹5 पर किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इन्होंने बोला कि आगे की टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। देखिए इन्होंने बोला है कि टोटल डिस्टेंस है जो उसको आप x मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस है जो उसको हमने x किलोमीटर लेट कर लिया। साथ ही इन्होंने बोला है कि एंड टोटल फेयर इज ₹y। टोटल फेयर है जो उनको इन्होंने बोला है कि आप y लेट कर लीजिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। आपने लीनियर इक्वेशन लिखनी है पहले तो, और साथ ही आपने उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखिए पहले इसकी हम लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि अगर आपने 1 किलोमीटर जाना है तो फिर आपको ₹8 पे करने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के लिए। अगर आपने 1 किलोमीटर से ज्यादा जाना है तो आपको ₹5 पर किलोमीटर पे करने पड़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा। जी हाँ, तो देखिए मान लीजिए हमने x किलोमीटर टोटल गए हैं, यहां से लेके यहां तक मान लीजिए आपका x किलोमीटर डिस्टेंस है, तो देखिए 1 किलोमीटर तक तो आपको ₹8 ही पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स ₹8 आपका हो गए, प्लस देखिए 1 किलोमीटर तो हम आ ही चुके हैं। अब डिस्टेंस पेंडिंग कितना है, x-1 किलोमीटर पेंडिंग है, तो देखिए 1 किलोमीटर के ₹5 लगते हैं, तो 2 के कितने लगेंगे, 10 लगेंगे, 3 के कितने लगेंगे, 15 लगेंगे, तो इतने के कितने लगेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 × x-1। देखिए ₹8 आपके फर्स्ट किलोमीटर के। टोटल डिस्टेंस आपने x किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर कम हो चुका है बिकॉज ₹8 हमने दे दिए हैं, तो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से हम आगे चले जाएंगे। तो ये आपका टोटल फेयर हो जाएगा, मींस x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपके कितने ₹, लगेंगे, इतने लगेंगे। बट साथ ही इन्होंने बोला था कि टोटल आपके इतने ₹, लग रहे हैं, इट मींस इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। इट मींस इसको y के इक्वल रख दीजिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया भाई, 8 + 5x
-5 इज इक्वल टू वाई हो गया। और इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, 8 + 5x - 5 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x - y। 8 - 5 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन चुका है ax + by + c इज इक्वल टू 0। देखिए लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बना दिया, साथ ही इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया ही है। कैसे करेंगे, पहले इसके सॉल्यूशंस निकालिए, उसके बाद आप इसको ग्राफ पे शो कर दीजिए। बहुत ही ईजी है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ फारेनहाइट। जी हाँ, वहां पे फारेनहाइट में मेजर करते हैं, बट देखिए इंडिया में क्या होता है। साथ ही देखिए इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। देखिए इंडिया में तो सब काम डिफरेंट ही होते हैं। देखिए वो फारेनहाइट में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, हमारे सेल्सियस में मेजर करते हैं। देखिए साथ ही इन्होंने बोला कि हियर इज अ लीनियर इक्वेशन that converts Fahrenheit to Celsius। इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन आपको दे दी है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C + 32। F यहाँ पे फारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, C सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इनका क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस। इन्होंने बोला कि सेल्सियस को आप एक्स एक्सिस पे रखिए और फारेनहाइट को आप वाई एक्सिस पे रखिए और इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए साथ ही हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर लें। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। अब थोड़ी सी आपको ये डिफिकल्ट लग रही होगी इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा इजी है भाई। हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन को बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपका फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, जिससे आपको डर लगता है। देखिए 5 से अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5f आ जाएगा इज इक्वल टू ये 9c हो जाएगा। 5 कहां पे गया, बिकॉज 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये इसके साथ कट हो गया। चलिए 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 10, 5 × 15 + 1 160। तो जैसे ही बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्वेश्चन ये बन गया। अब थोड़ा सा इजी लग रहा है। देखिए ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन चुका है। इसके हम अभी सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। सॉल्यूशंस देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू 0 ले लूं तो हमारे पास हो जाएगा 5f इज इक्वल टू 9 × 0 + 160। इट मींस 5f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। इट मींस f की वैल्यू कितनी आई, 160/5 आ गया। इसकी आप कटिंग कर दीजिए, 5 × 3 = 15 हो गया और 5 × 2 = 10 हो गया, 32 डिग्री। अगर आपका फारेनहाइट में टेम्परेचर 32 डिग्री है और सेल्सियस में 0 है, एक ही बात है। तो ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया है। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, सेल्सियस को, और वाई एक्सिस पे हमने फारेनहाइट को रखना है। तो हम सॉल्यूशंस कैसे रखेंगे, C एंड F की फॉर्म में रखेंगे। सेल्सियस है जो वो एक्स एक्सिस पे आएगा, इसकी वैल्यू 0 आ गई, फारेनहाइट की वैल्यू 32 आ गई। ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो चुका है। यहां पे आप इसको लिख लीजिए, सेल्सियस एक्स एक्सिस की जगह पे रहेगा और फारेनहाइट हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो C की वैल्यू कितनी है, 0 पुट की थी हमने, और F की वैल्यू 32 डिग्री आई है। तो ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है। बस एक सॉल्यूशन हम इसका और निकालेंगे, ग्राफ आ जाएगा। कैसे, देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो आप उनको ज्वाइन कर देंगे, भाई स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। एक सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिया, एक और करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगर हम C का वैल्यू -10 डिग्री ले लें, देखिए सेल्सियस में टेम्परेचर -10 डिग्री हमने इसको लेट कर लिया, तो इसका सेकंड सॉल्यूशन कैसे आएगा, 5f इज इक्वल टू 9 × C दैट इज -10 + 160। तो ये हो जाएगा 5f इज इक्वल टू -90
प्लस 160। देखिए ये कितना आ गया 5f इज इक्वल टू 70 आ गया। इट मीन्स f इज इक्वल टू 70 अपॉन 5, ये कितना हो गया 14 आंसर आ गया आपका। अगर आपका सेल्सियस में -10 डिग्री टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में आपका 14 डिग्री होगा। तो भाई दो सॉल्यूशंस हमने इसके निकाल लिए, अभी हम इसको ग्राफ पे शो कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने बोला था कि एक्स एक्सिस पे आपने रखना है सेल्सियस को, वाई एक्सिस पे आपने फ़ारेनहाइट को रखना है, वैसे रखेंगे। देखिए सेल्सियस की वैल्यू 0 है, इट मींस एक्स एक्सिस पे आपने जाना है 0 डिग्री, यहाँ पे आ गए, और वाई एक्सिस पे आपने जाना है 32 डिग्री। तो 32 डिग्री कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे सोल्यूशन है 032 डिग्री सेल्सियस। चलिए सेकंड सोल्यूशन पे आइए। एक्स की वैल्यू -10 है, सेल्सियस की वैल्यू -10 है, तो कहाँ पे है, ये रही, और वाई की वैल्यू 14 है, भाई ये पॉजिटिव है, तो 14 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके पैरेलल आप जाइए तो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है, कौन सा, -10 एंड 14 डिग्री। दो सॉल्यूशन अगर आपके पास आ चुके हैं तो इनको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन्होंने बोला कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपके पास इक्वेशन दे रखी है, अगर आपका सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फिर फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, इसमें आप पुट कर दीजिए। कैसे, 9 इंटू सी करिए, मीन्स 30 प्लस 160 कर लीजिए, तो कितना आया 5f इज इक्वल टू, तो कितना आया 5f इज इक्वल टू 270 प्लस 160 डिग्री, तो कितना आ गया 5f इज इक्वल टू, इसकी आप प्लस कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 430। तो फ़ारेनहाइट में आपकी वैल्यू भाई आ जाएगी 430 अपॉन 5, इसकी आप कटिंग कर लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपका टेम्परेचर भाई 30 डिग्री सेल्सियस है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। आपको एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 95 डिग्री, और आपने सी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 95 इज इक्वल टू 9c प्लस 160। आप सी की वैल्यू निकाल दीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 5 25, 9 5 45 प्लस 2 47 इज इक्वल टू 9c प्लस 160। इसको आप माइनस कर दीजिए, 475 माइनस 160 इज इक्वल टू 9c। तो इसकी माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 513 इज इक्वल टू 9c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 315 अपॉन 9। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 डिग्री है तो फिर सेल्सियस में आपका 35 डिग्री होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन्होंने बोला कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये तो हमने निकाल ही रखा है। देखिए सेल्सियस की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 डिग्री आ गई थी। चलिए नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये निकाल देते हैं। अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर सेल्सियस की वैल्यू कितनी आएगी। हमारी इक्वेशन थी 5f इज इक्वल टू 9c प्लस 160। अगर आप f की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो भाई ये तो 0 हो जाएगी लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा 9c प्लस 160 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 9c की वैल्यू माइनस 160 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 160 अपॉन 9 डिग्री। 160 डिग्री अपॉन 9 माइनस में ये आपका टेम्परेचर आ गया सेल्सियस में। अगर आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फिर आपका सेल्सियस में टेम्परेचर होगा माइनस 160 अपॉन 9 डिग्री सेल्सियस। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों। ये बोल रहे हैं कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ये बोल रहे हैं कि कहीं पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल हो सकती है।
तो देख लेते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए फ़ारेनहाइट की जगह पे आप सेल्सियस पुट कर लीजिए, दोनों को इक्वल रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5f इज इक्वल टू 9f आ जाएगा। देखिए c की वैल्यू f ही है, तो इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, -9f हो जाएगा इज इक्वल टू 160। इट मीन्स कितना आ गया -4f इज इक्वल टू 160। इट मीन्स f की वैल्यू कितनी आती है 160 अपॉन -4, इट मीन्स -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए अगर आपका टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फिर एक ही बात है कि -40 डिग्री सेल्सियस भी होगा, बिकॉज दोनों की वैल्यू इक्वल रख के हमने ये निकाला है। अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू ये है तो फिर सेल्सियस की वैल्यू भी यही है। इट मीन्स दोनों टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल कब होंगे, -40 डिग्री पे हो जाएंगे। यही आपका क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन एक हम और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, ये करेंगे सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। चलिए इसको सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस। फर्स्ट नंबर द नंबर लाइन एंड द सेकंड इज कार्टेशियन प्लेन। देखिए पहले इसका सॉल्यूशन हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद कार्टेशियन प्लेन में भी शो करेंगे, मींस x एक्सिस और y एक्सिस पे भी हम इसको शो करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले वेरिएबल्स को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, 2x - x हो जाएगा इज इक्वल टू -3। इसको आप राइट साइड पे ले जाइए, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x - x कितना आ गया, x इज इक्वल टू -4। तो ये इसका सोल्यूशन है। देखिए पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, उसके बाद हम कार्टेशियन प्लेन में भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन तो आपको पता ही है दोस्तों कौन सी होती है, ये वाली 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका x इज इक्वल टू -4 कहां पे है, ये रहा। जी हाँ, इसका सॉल्यूशन आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। जी हाँ, इन वन वेरिएबल ऐसे भी बोल देते हैं कि इसको इन वन वेरिएबल आप रिप्रेजेंट करिए। सेकंड बात, यही सॉल्यूशन अब हमने कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। देखिए कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे शो करेंगे, वहां पर तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं x और y। देखिए x तो हमारे पास है, y की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे x यहां पर x + 0y लिख लेते हैं इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो चुकी है 2 वेरिएबल्स में। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहां पे, 2D प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। देखिए दोस्तों अब हमें इसके सॉल्यूशंस चाहिए। अगर आपने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो देखिए सॉल्यूशंस कैसे निकालते थे, x और y की वैल्यू आपको चाहिए अगर आपने इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू जितनी मर्जी हो जाए, मान लीजिए y की वैल्यू 1 हो गई तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 0 है। अगर आप 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आ जाएगी। चलिए एक और देखते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू 2 हो गई, हो जाने दो कोई बात नहीं है। y की वैल्यू अगर 2 हो गई तो ये 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई ये तो फिर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। इट मींस इसमें y की वैल्यू से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y से जो इंडिपेंडेंट है y की वैल्यू जितनी मर्जी हो जाए x की वैल्यू -4 ही रहेगी। y की वैल्यू अगर आप -1 रख लें तो फिर भी आपका x का आंसर -4 ही आएगा, बिकॉज अगर आप इसको यहां पे पुट करेंगे y को -1 तो इसके साथ तो भाई 0 मल्टीप्लाई है तो 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू -4 ही आएगी। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, एज अ 2 वेरिएबल्स। देखिए x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 1, तो कहां पे है ये यहां पे है, ये आपका पॉइंट है -4 1। चलिए नेक्स्ट आइए, -4 -2, ये कहां पे है भाई, ये यहां पे है, -4 2। अगर आपकी भाई की वैल्यू 3 हो जाए फिर भी यहीं पे आएगा, कैसे, -4 3। इट मीन्स यहां से क्या क्लियर होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो ऐसे आएगा भाई, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के होगी। इसकी वैल्यू -4 ही रहेगी, y चाहे आपका पॉजिटिव हो जाए या फिर आपका नेगेटिव हो जाए। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज अ 2 वेरिएबल। एज अ 2 वेरिएबल मींस कार्टेशियन प्लेन में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।